गुड मॉर्निंग once again. As you know about me, this is अमित कुमार. जैसा कि आपने देखा कि लाइट चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख लिया था. अब उसके आगे का पोर्शन हम देखने जा रहे हैं और कुछ पोर्शन उसमें बचा हुआ, जैसे कॉनकेव मिरर के केस में उसका एप्लीकेशन नहीं बता दिया गया था, तो इस वीडियो में वो कवर हो जाएगा आपके सामने. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं. हाउ टू साइन कन्वेंशन यूज ड्यूरिंग द स्फेरिकल मिरर. ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग द एनी काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल इन अ मिरर. ओके, जब आप मिरर में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डियर, तो उसमें साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू. लुक एट हियर, साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, कैसे साइन आप हम इंडिकेट करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में रे आ रही है, तो किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे. एक बार देख लेंगे पिक्चर के फॉर्म में, हमको समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा. ध्यान से देखिएगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि एक बार आप देख लेंगे तो क्लियर बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा. ओके, आइए, एक कॉनकेव मिरर हमने ले रखा है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. एज वी नो अबाउट दैट, वी आर अवेयर अबाउट दीज पॉइंट. इस पॉइंट से हम अवेयर है, हमें जानकारी है कि इसको पोल बोला जाता है, इसको फोकस बोला जाता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है. क्लियर है. अब देखिए, साइन कन्वेंशन में ये बोला जाएगा कि जिस डायरेक्शन में रे आ रही है, रे का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा. जैसे कि सामने आपके ये रे आ रही है, इस डायरेक्शन में रे आ रही है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू हम लेंगे ना, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव होगा, नो डाउट. आप इसको नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन रहे कि आप जिस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होगा. अदरवाइज आप इस तथ्य को ध्यान रखिएगा जैसा बताया जा रहा है. ओके, कि अगर लाइट में इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इधर से इस डायरेक्शन में से इस डायरेक्शन जो ई वाला डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा. क्लियर है, ये वाला डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा. चलिए, अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, टकरा के इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये नेगेटिव होगा. ठीक है, अगर इस डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा. अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा. क्लियर है, हमें क्लियर हो गया होगा कि अगर इस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है तो पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर लाइट रे आएगी तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे. अगर कोई भी वैल्यू लेंगे इस डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे. क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, कि यहाँ से कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो कहाँ करेंगे, यहाँ से कंसीडर करेंगे, यहाँ से कंसीडर करेंगे और इस फॉर्म में नेगेटिव होगा. और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी वैल्यू जब मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे. कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू मेजर फ्रॉम पोल. कोई भी वैल्यू कहां से मेजर करेंगे बेटा, पोल से. तो कॉनकेव के डायरेक्शन में ऐसा होता है कि कॉनकेव के डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी इधर ही रहता है, इसी साइड रहता है, और इमेज भी इसी डायरेक्शन में रहता है, और लाइट इस डायरेक्शन में आती है. यानी कॉनकेव के केस में सभी चीज, चाहे इमेज हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे फोकस बरी हो, चाहे सेंटर कर्वेचर हो, ये सभी नेगेटिव फॉर्म में आएंगे, क्योंकि यहां से इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन को हमने क्या ले रखा है, नेगेटिव. क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो इस डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव. तो जो भी वैल्यू होगी पीएफ की, फोकल लेंथ की, नेगेटिव आएगी. जो भी वैल्यू होगी इमेज की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, वो किस फॉर्म में होगी, नेगेटिव फॉर्म में. आई होप समझ में आ गया होगा. और ये जो साइन कन्वेंशन है, क्लियर है, ये आपको पिक्चर फॉर्म में भी दिख जाएगा. और एक और फॉर्म में सुनिएगा, अगर इमेज आपका अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड बनता है, अगर इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड बनता है तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगा. अगर वो डाउनवर्ड बनता है
तो वो निगेटिव कंसीडर होगा। इतना ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चार ही टर्म है कि जिस डायरेक्शन में अगर रे आ रही है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में आ रही है तो निगेटिव लेंगे। अगर ऊपर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज ऊपर बन रही है इमेज, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड बन रहा है तो इसको निगेटिव लेंगे। बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही है चार ऑप्शन, चार पॉइंट जो आपको देखने हैं कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें। क्लियर है? आइए ये रहा कॉन्केव के केस में। कॉन्वेक्स में एक थोड़ी सा अंतर देखने को मिलेगा आपको। देखिएगा इधर, ये आपका क्या है, आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इधर से लाइट ले आ रही है, इधर आपका क्या है, फोकस है, इधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और लाइट इसी डायरेक्शन में जा रही है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पोल होगा। यहां से इस डायरेक्शन में कोई भी मेजर करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, जो हमने मान रखा था। ठीक है, जो हमने मान रखा कि लाइट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो लाइट किस डायरेक्शन में है, ये लाइट की डायरेक्शन में क्या पड़ रहा है, आपका फोकस पड़ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं इधर, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे डियर, तो पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से देखो रे की डायरेक्शन इधर है, हम जहां इधर रहेंगे नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? ये सब चीज ध्यान रखिएगा। यही थोड़ी सा अंतर होता है कॉन्केव के केस में और कॉन्वेक्स के केस में, तो ये सिनेरियो को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा क्योंकि बाकी आपके सामने दिख रहा होगा कि इसका जो भी लैंग्वेज है उसका सामने आपको दिख रहा होगा, वो आप लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में जो भी आप लेंगे, जो भी वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज जो ऊपर बनेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे बनेगा उसको नेगेटिव लेंगे। यही केस है। और कॉन्वेक्स के केस में इसी के डायरेक्शन में क्या पड़ता है, फोकस पड़ता है, सेंटर और इसी पड़ता है, तो ये वैल्यू जो पोल से लेंगे वो पॉजिटिव होगा। इस डायरेक्शन में अगर इधर अपोजिट जा रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। यही है, आप समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ जैसा कि देखा था हमने कि कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हुआ था लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं बताया गया था, तो उसका एप्लीकेशन बता दे रहा हूं कि कॉन्केव मिरर का यूज कहां-कहां होता है। एप्लीकेशन का मतलब कहां उसको यूज किया जाता है, कौन से प्रैक्टिकल यूज में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज किया जाता है, देख लेते हैं हम। कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉन्केव मिरर को। जैसे कि मान लेते हैं डेंटिस्ट होते हैं जो मुंह को देखते हैं, उसमें दांत में कोई कैविटी हो जाती है तो उसके जर्म्स को देखने के लिए वो कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, जो आपके सामने दिख रहा हो। क्लियर है कि उसका यूज, कॉन्केव मिरर का यूज डेंटिस्ट यूज करते हैं, जो आपके सामने दिख रहा होगा इमेज में। क्लियर है? और ये एक ऐसा मिरर है जिसमें कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये बड़ा इमेज भी फॉर्म करता है, इसीलिए इसको मेकअप के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको मेकअप मिरर भी बोला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो शेविंग के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर? और थर्ड केस है कि कॉन्केव मिरर का यूज सोलर कुकर के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी चीज उसको इजीली हैंडल किया जा सके। सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे। क्लियर है? ये है इसका एप्लीकेशन कॉन्केव मिरर का, जो आप